हमारे एसपी साहब, मैडम एसडीएम, सीओ जसवंत नगर, इंस्पेक्टर जसवंत नगर, पूरी हमारी महिलाओं की टीम, महिला कांस्टेबल्स, पत्रकार बंधु और सभी यहाँ पे उपस्थित लोग। देखिए, कोई भी चीज जो बनती है, या चाहे वो महिला पिंक बूथ बना हो या कोई खाना बनता है, तो उसका उद्देश्य हमेशा रहता है किसी के जीवन की सुरक्षा का भाव उसमें अभिवृद्धि करने के लिए। आप देखते होंगे कि हम आप सभी अपने कर्तव्य पर अपना काम नहीं करते। मैंने जो महसूस किया है हमेशा कि इस पृथ्वी पर तमाम लोगों के अपने अपने कर्तव्य बनाए गए, अपना काम बनाया गया, लेकिन हम अपना काम स्वयं ही नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना कि स्व स्व कर्मणे अभिरतः संसिद्धि लभते नरः। अपना काम अगर दिया गया वही आदमी कर ले, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जो काम आपको दिया गया, एक बेटे का काम, एक माँ का काम, एक भाई का काम, एक पत्नी का काम, हमारा पुलिस वाले का, क्योंकि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं एसएसपी हूँ, या सीओ साहब है, एसडीएम साहब है, या मेरे पुलिस के लोग हैं, जनता के लोग अपने। अभी एक एक्सीडेंट हो जाता है, एक लड़की के साथ कोई बदमाशी कर रहा है, कुछ लोग रास्ता बदल के चले जाते हैं। कौन ले मूल? एक्सीडेंट हो गया, कोई कांप रहा है, उसको लोग बचाने के लिए आगे नहीं आते हैं। अरे पुलिस पूछताछ करेगी, घर पहुंचते हैं। ये हमारे अंदर सबसे बड़ा जो खराबी है, मैं समझता हूं इसी का ये जो उद्देश्य हमारा पुलिस बूथ है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आज महाशिवरात्रि का दिन है, भगवान शिव का। सभी महिलाएं सुबह से ही लेकर कतार में बैठकर तमाम मंदिरों में पूजा अर्चना कर रही हैं। आज ही के दिन ये शुभ दिवस हम सभी ने इसको चिन्हित किया, क्योंकि आज ऐसा लगता है कि हमें एक भगवान शिव के शिवत्व रूप में, एक ऐसे सत्यम शिवम सुंदरम की भावना से इस महिला पिंक बूथ की स्थापना करेंगे। अगर हम चंद महिलाओं की समस्याओं का समाधान, जैसे उन्होंने बताया लड़की ने कि 1090 भी बना हुआ है, 181 नंबर भी है, 112 इमरजेंसी नंबर भी है। कई बार महिलाएं जो होती हैं थाने पे आती हैं, किसी महिला ने कहा कि धमका देते हैं। ऐसा अब नहीं रह गया है कि कोई महिला आ जाए तो कोई धमका दे, लेकिन फिर भी महिलाओं का स्वभाव होता है, थोड़ा संकोची स्वभाव होता है, जल्दी वो अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं करना चाहता। और पुलिस थाने में जो सिपाही होते हैं या लोग होते हैं, वो भी व्यस्त रहते हैं। कई बार जब तक ये अपनी समस्या बताती है तब तक दूसरी समस्या आ जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी बात पुरुष सिपाही के सामने, पुरुष अधिकारी के सामने उस रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाती है जिसकी वो चेष्टा करती है। हमारे यहाँ के बीच में चूंकि ये जगह बड़ी हार्न और तमाम गाड़ियों के वाहन संचालन से अभिशप्त है, तो वो तो मैं लोग नहीं सकता क्योंकि वाहन चल रहे हैं, हार्न बजेंगे ही। लेकिन उसी के बीच में मैं चाहता हूँ कि ये जो पिंक बूथ खुला है, जिसमें इंस्पेक्टर जसवंत नगर ने बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ, बड़े कमिटमेंट के साथ इसमें प्रयास किया। इस बूथ के बनने में जिलाधिकारी महोदय और एडीएम साहब का भी मैं नाम लूंगा जरूर। They have also contributed and coordinated and cooperated with us in a very huge way। इतना अच्छे रूप में उन्होंने प्रयास किया, कैसे नहीं बनेगा, इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। कुछ लोगों ने विरोध भी किया कि ये यहाँ बन जाएगा तो हमारा सिस्टम है, कुछ गड़बड़ होगा, लेकिन पूरे मनोयोग से कहते ना कि वो शाहरुख खान का जो डायलॉग मुझे हमेशा याद आता है कि अगर मुश्किल नहीं कुछ भी अगर ठान लीजिए, अगर पूरी शिद्दत के साथ लगिए किसी काम करने में, तो पूरी कायनात लग जाती है आपको सहयोग करते हैं, और उसी तरह से लग गए। तो लोग लग जाते हैं, लोग एक रास्ता बना लेते हैं। मैं तो अकेला ही चला था, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, मैं अकेला ही चला था। अकेले चलने का प्रयास तो करो, कोशिश करो। लोग दूसरे के खेत में कब्जा कर लेते हैं, मेड़ काटते काटते उसकी जमीन में घुसने का प्रयास करते हैं। एक लड़की अगर चिल्ला रही है, स्कूल जा रही है, अभी मेरे पास तहसील से मैं आया हुआ था,
एक लड़की मेरे पास आई, कुछ सोच के ही आई होगी मेरे पास, रोने लगी, छोटी बच्ची थी 15-16 साल की, कक्षा 10 में पढ़ रही थी वो। मेरे पास आई कि सर पत्रिका बैठी थी, रोड होगी उस समय, पिछले 1 महीना पहले के तहसील दिवस की बात है। उसने कहा कि मैं स्कूल जाती हूँ सर, तो मुझे 2 लड़के छेड़ते हैं, तो मना करती हूँ तो नहीं मानते हैं, और वो किसी से जुड़े हुए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, किसी बड़े बलवान आदमी से जुड़े हुए थे। तो मुझे पापा, मतलब मुझे एक थोड़ा सा कहते नहीं, जैसे कि मुझे लगा कि इसी में तो असली कार्रवाई हो, इसी में मजा आएगा। मुझे क्या कोतवाल साहब है, विदाउट लूजिंग एनी मोमेंट I got the decision, I concluded that if the deputy will be advised to be lost, मैंने तुरंत मुकदमा कायम करने का आदेश दिया। और जो लोग एक आध कुछ पुलिस वाले से भी जुड़े हुए थे, उनको मैं कार्रवाई करके ही दम लिया। 50 बार पूछा होगा इंस्पेक्टर साहब से कि कार्रवाई हुई कि नहीं। उस लड़की को छेड़े, को स्कूल जाना बंद करनी थी, तो कितनी बड़ी खराब बात थी बताइए। इससे बड़ी कार्रवाई क्या हो सकती थी? वो लड़की अब मेरे ख्याल से स्कूल जाना शुरू कर, स्कूल जा रही है ना, तो वो उसको बुलाना चाहिए था। ऐसे लोगों की मदद करने में जो मजा आता है पुलिस का, हम इसीलिए बने। मैंने कहा ना कि हमारा काम यही है। अगर किसी की डकैती पड़ जाती, किसी की हत्या हो जाती, कोई बदमाश है, कोई गुंडा है, फिर हम किसके लिए हैं? अगर हमसे बड़ा गुंडा जो कर रहा है, कोई किसी लड़की को छेड़ रहा है, इसका मतलब हमारे इंस्टीट्यूशन को चैलेंज कर रहा है। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट दैट। उसके साथ संघर्ष करना ही मेरा काम है। इसीलिए पुलिस बनी है। पुलिस विभिन्न के नहीं बनी, पुलिस सही और सही निष्पक्ष पारदर्शी काम के लिए बनी है। उसी काम करने के लिए हम बने हुए। अगर हम ना अपना काम करें तो फिर मजा बेकार। मेरे पास लोग ऑफिस में आते हैं, कोई लड़की, मान लीजिए किसी से अफेयर हो गया, मान लीजिए किसी से अफेयर हो गया, तो लोग क्या करते हैं? उसको शोषण करने के लिए उसका फोटो बना लेते हैं, उसका वीडियो बना लेते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा, कितनी लड़कियां लड़के बैठे हुए हैं, लाख आपके माँ बाप आपको दुश्मन प्रतीत होते हो, लाख प्रतीत होते हो, लेकिन उनसे बेहतर कोई हो भी नहीं सकता है। हो सकता है आपको 2 मिनट में डांट खराब लगे, आपके माँ बाप से बेहतर कोई हो नहीं सकता इस विश्व में। जान लीजिए, चंद लम्हों के इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे दोस्ती करने वाले फेक आईडी से उत्पन्न व्यक्ति, हो सकता है आपको चंद लम्हों के लिए बहुत अच्छा लगे, लेकिन आपको कभी आगरा, कभी दिल्ली और कभी भिंड बुला करके खाना खिलाने वाले एक टाइम का आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, आपके भविष्य को कर्क पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमेशा सावधान रहिए। इंटरनेट बहुत अच्छी चीज है, उसका इस्तेमाल सही दिशा में करिए। खराब दिशा में करने से निश्चित तौर से बहुत ही खतरनाक परिणाम मिल सकते हैं आपको। मैं निश्चित तौर से आगाह करना चाहूंगा, जो आपकी लड़कियां बड़ी हो रही हैं, आपकी बहन बड़ी हो रही है, बी केयरफुल अबाउट ऑल दिस थिंग्स। उससे आसपास अलर्ट रहिए। मैं नहीं कह रहा उसको बंधन बनाइए, लेकिन उसके निश्चित तौर से उसके भविष्य के निर्माण में क्या पढ़ रही है, क्या कर रही है, किससे मिल रही है, उसके मोबाइल में क्या चल रहा है, ये जरूर वॉच करिए। क्योंकि मोबाइल एक आवश्यकता तो है, लेकिन उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसपे कभी कभी बच्चे नादानी में या हो सकता है इमेच्योरिटी में कभी कभी भटक जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप स्प्रिंग बूथ के माध्यम से ये अलग चलती है, तमाम लोगों के भविष्य का निर्माण अगर हमारे कहने से सही रास्ते पर चलते हैं, तो निश्चित तौर से स्प्रिंग बूथ का या मेरा कहना ये चरितार्थ होगा, सही मायने में मिल रहे। अन्यथा हम लोग बेकार बोलते रहते हैं। सभी लोग जो हम एक किसी चीज के लिए अगर कटिबद्ध प्रतिबद्ध होते हैं, तो ऐसा कोई माई का लाल नहीं जो अपनी सफलता प्राप्त करने में रोक सके। बच्चे पढ़ते हैं। आज सरकार, माननीय मुख्यमंत्री बार बार जोर क्यों देते हैं कि सही लड़के सही जगह मेरिट के आधार पर सिलेक्शन हो, बेईमानी से सिलेक्शन ना हो। उन्होंने तमाम, अभी कहीं कोई शिकायत मिलती है तत्काल उस चीज को जो है संज्ञान में लेकर के सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। हम सभी को निर्देश है कि अच्छा कार्य करें और पुलिस में एक ऐसा भाव पुलिस के प्रति आए कि लोग पुलिस को ये जो मैडम ने बताया कि धमकी वाला नहीं बल्कि प्यार वाला रूप दिखाई दे, कि पुलिस वाले से मिलकर के आपकी सुरक्षा में निश्चित तौर से 4 चांद लग सकता है, वृद्धि हो सकती है। ऐसा नहीं कि पुलिस वाले एक शैतान की तरह है, बल्कि सामान्य ऐसे मानव की तरह है जो आपके लिए देवता के रूप में सामने खड़े होकर आपके भविष्य के निर्माण में संदर्भित कर सकते हैं। तो लड़कियां लड़के निश्चित तौर से अपने माँ बाप का सम्मान करें, अपने गुरु का सम्मान करें। हमारी सरकार दे रही है, चाहे वो कन्या सुमंगला योजना हो, चाहे वो सामूहिक विवाह योजना हो, महिलाओं के लिए तमाम माननीय मुख्यमंत्री जी तमाम योजनाओं को ला रहे हैं। आप देखिए आयुष्मान योजना हो,
हमारी महिला सिपाहियों को पीठ में भेज करके तमाम निर्देश प्राप्त हुए हैं कि लड़कियां हमारी महिला सिपाही पीठ में जाएगी। अगर किसी के साथ घरेलू हिंसा हो रही है, पता नहीं कौन से पुरुष होते मैं नहीं जानता, ऐसे पुरुषों को पुरुषत्व को धिक्कारता हूँ जो अपनी पत्नी को शराब पी के मारने और आनंद पाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ निश्चित तौर से कार्रवाई होनी चाहिए। शराब पी के मारना, अपनी पत्नी के साथ हिंसा प्रतिहिंसा करना निश्चित तौर से गलत है और गलत को मैं निश्चित तौर से कई बार कहने के लिए मैं इसको बार बार इसलिए कहता हूँ ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। लड़कियां हमारी महिला सिपाही गाँव में जाती हैं, तमाम योजनाओं के बारे में बता रही हैं। ये आपकी सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आपकी एसडीएम दीपिका बैठी हुई यहाँ बगल में, आपके साथ एक मोटिवेशन है कि लड़कियां IAS, PCS, SDM, इंजीनियर, डॉक्टर कुछ भी बन सकती हैं। यू कैन हैव सम लेसन फ्रॉम ऑल दिस काइंड ऑफ ऑफिसर्स, लेडी ऑफिसर्स, जो कि कुछ भी अगर आप सही ढंग से करें तो निश्चित तौर से आपका सभी ने देखा होगा आपने, एक ज्योति यादव नाम की लड़की बकेवर की SDM बन गई है पहले चांस पे। तो ये आपकी लड़कियां कुछ भी बन सकती है, एक डॉक्टर बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है, एक अच्छी खिलाड़ी बन सकती है, पीवी सिंधु बन सकती है, सायना नेहवाल बन सकती है और गीता कर्माकर बन सकती है, कुछ भी बन सकती है। एक SDM बन सकती है, IAS कलेक्टर बन सकती है, DO बन सकती है। तमाम इस जिले, इस उत्तर प्रदेश राज्य के तमाम जिलों की जो लड़कियां DO जो है महिलाएं हैं, आपको पता होना चाहिए। तमाम डॉक्टर्स लेडीज हो रही है, इंजीनियर्स लेडीज हो रही है। आपने देखा होगा चंद्रयान 3 अभी ऊपर गया, इसमें लड़कियों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो निश्चित तौर से भारत का विश्व के प्रत्येक कोने में भारत की तमाम महिलाओं ने अच्छे अच्छे अपने झंडे गाड़ रखे हैं, तमाम अच्छे पदों को सुशोभित और अलंकृत करते हुए। तो आप में किस शक्ति है तो उसे जगाने की आवश्यकता है। कोई नहीं रोक सकता अगर आप पुरजोर ढंग से पूरे कमिटमेंट के साथ प्रयास करें। हाँ, अभी इसीलिए मैंने अपनी वाइफ को बुलाया था कि वो उनकी बड़ी इच्छा रखती है महिलाओं से मिलने की। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो माँ है अपनी बेटी के प्रति दायित्व निर्वहन करे, जो पिता है अपने पिता का रोल अदा करे पढ़ाने में। जो लड़की है वो अपने माँ बाप का सम्मान करे। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर दोस्ती करके किसी फेक आईडी के इंसान में विश्वास न करिए। आप माँ बाप 2 मिनट में हटते हैं, लेकिन इनसे बेहतर कोई हो सकता है। अभी 3-4 लड़की थी, 2 लड़कियां पटना चली गई थी, हमने बरामद की है। क्यों चली गई? मम्मी ने डांट दिया था। अब बताओ, मम्मी डांट देते चले जाओगी दिल्ली? वो तो बहुत बच गई, हम लोगों ने तुरंत फोर्स दे दिया उनको ले आए। 3 लड़कियां आगे हमने विंध्याचल, सॉरी हमने क्या कहते हैं जम्मू, जहां पर वैष्णो माता का दरबार है उसके पास पहुंच गई थी अकेले। उन लड़कियों को हमने पुलिस भेज करके रातों रात ड्राइव करके हमारी टीम गई और रातों रात ड्राइव करके वापस आई। तो लड़कियां जो तमाम स्कूलों से या घरों से निकलती हैं स्कूल जाने के बहाने और फिर किसी के साथ किसी लड़के के कथित अफेयर में आकर चली जाती हैं, तो मैं निश्चित तौर से आप लोग गार्जियंस हैं, अपने माँ बाप की हैसियत का जो अपने माँ बाप का रोल है या गार्जियन का जो रोल है निश्चित तौर से निभाइए। और मैं भी चाहता हूँ कि कोई भी लड़की अपने भविष्य का अच्छा निर्माण करे, ना कि अपना घर छोड़ करके ऐसे किसी के कहने पर कहीं चले जाए और कहीं उसके जीवन का या जीवन के या उसके भविष्य को कोई कालिमा पहुंचे या कोई ऐसा उसका खराब स्थिति पैदा हो। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है और हम समझते हैं कि ये पिंक बूथ जो होगा इसमें ताला बंद नहीं होगा। मैंने भगवान से बताया क्योंकि नियुक्ति मुझे ही करनी होगी। इसमें मैं 2 महिला सिपाही, 1 सब इंस्पेक्टर इसमें नियुक्त करूंगा। एक आध आप यहाँ से अटैच कर दीजिएगा ताकि 8-8 घंटे की ड्यूटी इसमें रहे। और इसमें हेल्पलाइन नंबर जो डाल दीजिएगा, महिलाओं का हेल्पलाइन नंबर 1090-181-112 वटेवर। एक हमारे यहाँ 112 चलती है गाड़ी, उसको इमरजेंसी कहते हैं। आप उसको 24 घंटे कभी भी कॉल कर सकते हैं। आप अपना नाम भी छुपा सकती है, लेकिन सूचना सही होनी चाहिए। मैंने देखा कई लोग 112 में सूचना देते हैं कि मेरा इनका कुत्ता भूखा है, चुप करा दीजिए। तो ऐसे भी सूचना देनी चाहिए। कुत्ता भूखा कुछ भूख रहा हो तो उसको चुप करा दीजिए। या वो जो है हमारे खेत में जो है उनकी भैंस पड़ गई है, जरा सा हटवा दीजिए। अरे यार इसके लिए नहीं कुछ बनी हुई है, थोड़ा इस गरिमामयी सूचना दीजिए। कई लोग अपनी पत्नी से झगड़ा हो रहा है कोई बात पर, तो फोन करते थे हमारी पत्नी को खाने नहीं दे रही है, इसके लिए भी 112 की सूचना आती है। तो इस तरह की सूचना नहीं है। हाँ, सही बात
कई बार ऐसा होता है आपका लड़का बहुत पढ़ने में अच्छा है तो लोग पड़ोसी की पसंद आता है कि इसको फंसाने किसी भी करते हैं। ऐसी भी भावना नहीं रखनी चाहिए। अगर स्वयं विकास करने की क्षमता है तो खुद करो, दूसरे की सफलता से क्यों जलते हो यार। स्वयं में कष्ट पैदा करो और खुद ऐसा रास्ता बनाओ जिससे कि खुद अपने भविष्य का अच्छा निर्माण कर सको। लेकिन तुम दूसरे की सफलता से चलने का बिल्कुल का ऐसा काम मत करो। निश्चयता मैं कहना चाहूंगा कि अपने भविष्य का निर्माण और आप ऐसे स्पीड बूथ का जो निर्माण किया गया है, बनाया गया है, उसका सदुपयोग करिए और लड़कियों को स्कूल निश्चित तौर से भेजिए। पूरी लड़कियां स्कूल जाएगी तभी भारत का, क्योंकि सुधरा भविष्य जो है महिलाओं के और नए उम्र के लड़कों में, नौजवानों में है और तभी भारत का निर्माण होगा और अच्छे भविष्य का निर्माण होगा। और स्पीड बूथ की सही और सच्चे रूप में इसकी चरितार्थ होगा, ये जो बनना इसका है। तो इसी बात को कहते हुए मैं ये चाहूंगा कि सभी पत्रकार बंधु कुछ अगर कहना चाह रहे हो, कोई बात कहना चाह